रऊफ़त साहब, आज तो आपके साथी कराची से भी आए थे, लाहौर से भी आए थे और आप सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं। उनका आपने कोई हाल चाल पूछा, कहीं जाके उनसे कोई मालूम किया? उनको कम से कम एज अ कर्टसी वो कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में उनको बिठाते, चाय पिलाते, उनसे बातचीत करते, मगर उनको तो रेड जोन में दाखिल ही नहीं होने दिया गया। तो आपके ख्याल में क्या उनका हक नहीं था बतौर वकील कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आते और वहाँ पे ज़्यादा क्या पुरअमन एहतजाज ही होता, आप उनसे मुलाकात कर लेते बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आपका मशकूर हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। और जो वकला पे कुछ डंडे मारी हुई या कुछ तरह का दकम पेल हुई, कुछ मुजम्मा उसकी मजम्मत करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ आपने कहा वकला आए थे, वकला आए नहीं थे, वकला लाए गए थे कुछ। अच्छा। कराची से उनके थे यकीनन। अच्छा, मुनीर मलिक साहब को भी लाया गया था, सबको भी लाया गया जी जी। वो मैं थोड़ा सा क्रॉस टॉक के बगैर थोड़ा आगे जिनको लाया नहीं, ये लेकर आए थे मेरा ख्याल, ये भी साथ ले आए थे। सुबह मैंने देखा कि हमारा जो एक हॉस्टल है वहाँ पर ये सारा चंदा जिन्होंने किया है सारे लाए थे कुछ। अच्छा, चंदा भी हुआ है काफी। हाँ, मैं बावसूख जराए से कह रहा हूँ। अच्छा। उन करके लाए गए थे। प्राइवेटली लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, वकला ने किया है या किसी ने किया है। ये देखिए, मुफ्त में कोई इतना सफर करके नहीं आता। आप कराची जाए बगैर उसके, मेरा ख्याल आप नहीं जाएंगे जब तक आपकी ज़ाहिर आपके पास मौजूद ना हो, जेब में कोई चीजें चार ना हो, फिर आप नहीं जा सकते। इसके लिए वसाइल होने चाहिए। वसाइल इस बारे में भी थोड़ा वक्त गुजरने वक्त गुजरने दें, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज़ें मंजरेआम पे आनी शुरू हो जाएंगी। जहाँ तक आपने कहा कि ये आज के जो इजलास के हवाले से जो अंदर कार्रवाई हुई, मेरे इल्म ये बात नहीं, आपने कहा कि तलक जुमलों वगैरह गए, तो आपसे हम सुन रहे हैं। आपके ख्याल में वकला को रेड जोन में दाखिल नहीं होने देना चाहिए? मैं ये भी दूसरी बात इस पर थोड़ा वजाहत कर दूँ। जी। देखिए, जब सुबह मैं गया, मुझसे पहले हमारे ग्रुप के जो दूसरे हमारा ग्रुप है उसकी क़यादत सारी वहाँ पर मौजूद थी। मैंने देखा है वहाँ पर बैठे हुए थे। ठीक है। और जब मैं 2 बजे निकलने लगा, उस टाइम भी वो तनावल फरमा रहे थे, ताम का वहाँ बंदोबस्त किया हुआ था बार रूम में। मैंने देखा कि वो खा रहे थे वहाँ पर। हाँ, जो वकला मुझे तो खैर दावत नहीं दी, मैं भी थोड़ी देर बैठ गया। तो रोजे से होंगे ना? मैं भी चाय, मैंने भी पी ली चाय उधर ही। तो वो मैंने देखा बाद में कुछ हमारे सिंध से वकला को लाए गए थे, वहाँ पर लाए गए थे। हक नहीं था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आते, वो आपसे मिलते, आप मत करते उनको रोके जाने की? मैं देखें, उनका हक था, उन्होंने अपने रक को अपना जो हक है उसका इसका इजहार राय करने का, वहाँ पर एहतजाज करने का, उसको मैं उसकी तायद करता हूँ, कोई नहीं है। लेकिन आपका ये दूसरा जो पहलू था, उस पर मैंने मजम्मत कर ली उसकी कि उनके साथ जो सलूक ये किया गया, ये नहीं किया जाना चाहिए था। अच्छा। वैसे ये सदर में अपने दफ्तर में मौजूद रहा, अगर मुझे यकीनन कोई अप्रोच करता तो मैं ज़रूर उसके पास जाता, मैं वहाँ मौजूद रहा। किसने आपको बताया नहीं कि बार वकीलों को डंडे पाड़ रहे? नहीं, मुझे नहीं, मुझे बात पता चला उसमें, मैं अपना वहाँ मौजूद था। आपके इल्म में था कि कोई वकील आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ? नहीं, मुझे तकरीब 12-1 बजे बाद तकरीब पता चला कि यहाँ पे कुछ वकला जो है वो एहतजाज के लिए वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा आ रहे हैं, वहाँ कुछ प्रोग्राम करने के बाद फिर ऐलान किया, फिर वफद की सूरत में निकलेंगे। सुबह तो वहाँ नजर नहीं आए वहाँ पे। अच्छा, नहीं मतलब ऐलान तो किया हुआ था, कई दिन पहले से ऐलान था कि वो आएंगे, तो आपको तो उन्हें वो तो जब मैं इलेक्शन लड़ा था उस टाइम भी ऐलान किया हुआ था कि इलेक्शन कौन सी वकला इलेक्शन कमेटी ने बार रूम में उन्होंने प्रोग्राम किए, फ्लॉप हुए। प्रोग्राम तो फ्लॉप ही हुए, जाहिर बात है। आप तो अभी मुखालिफ ग्रुप से, और अभी 12 इलेक्शन तो अभी नहीं हो रहा। 6 जजेस की जो तैनाती हुई है, आपके ख्याल में दुरुस्त तौर पे तैनाती हुई है? और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब ने जो वॉकआउट किया है, तो इसका कोई मतलब नहीं है आपके नज़दीक? ये देखिए, मैं आइन का तालिब इल्म हूँ। आइन पे अभी 26वीं आइनवी तरमीम जो है इस वक्त जो है वो आइन का हिस्सा बनी हुई है। ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में उससे तो इनकार नहीं है। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है कि पहले फुल कोर्ट का हिस्सा है। फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वेल डिफाइंड मैकेनिज्म फराहम करता है। जस्टिस मंसूर का मुतालबा है कि पहले ये कुछ मौखर भी हो सकता था, 1 महीना बाद भी हो सकता था, कि पहले फुल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम का फैसला कर। देखिए, आज जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब का आपने 20 पेजेस का वो नोट पढ़ा होगा। जी। उसमें इस चीज़ की बहुत उन्होंने वजाहत की है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन से जो रिलेटेड
रिलेटेड मामला आता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनेगा। चले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही पहले अगर फैसला कर लेता तो उस पर कोई आपको एतराज था? अगर पहले वो फैसला होता बाद में हो जाते 6 जज। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मेरा क्या एतराज था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार का क्या मौके? सुप्रीम कोर्ट बार का ये था कि आइन के मुताबिक हमारा ये डिमांड थी कि यहाँ इतनी पेंडेंसी बढ़ चुकी है, मेहरबानी करें तैनातियां तेजी से अमल में लाई जाए। 6 तो बहुत कम जज नहीं लगाए, इतनी पेंडेंसी है। आगे भी आ जाएंगी। अच्छा, सब्र करें, जरूर आएंगे। जब उसकी तादाद 34 रखी है तो मेरिट की बुनियाद पे आगे आते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हो ना परेशानी अभी काफी खाली असामियां पड़ी हैं, बड़ी अभी भी बहुत नौकरियां हैं। देखिए आप वकीलों के लिए, जजों के लिए देखें अभी जो मौजूदा जो अभी सिनेरियो में तैनाती हुई है, कोई आप बता दें इसमें कौन सा जज है जो जिसमें 5 उनका लॉन्ग स्टैंडिंग जुडिशरी में उनकी सर्विस है वहाँ पर। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान देख लें, चीफ जस्टिस सिंध देख लें, चीफ जस्टिस केपी के देख लें और दीगर जजेस देख लें, उनका एक बड़ा लीगल एक्यूमेन है, बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं, इंटेग्रिटी रखते हैं। तैनाती को सराहा जाना चाहिए। मुनीब, जस्टिस मंसूर, उनका भी बहुत लीगल एक्यूमेन है। हम उनको नहीं कह रहे, वो भी बहुत सीनियर है, बिल्कुल है, और तो है, उनको भी मानते हैं, ये नहीं कह रहा कि उनको डिस्क्रेडिट कर। अली गिलानी साहब, आपके ख्याल में जो कुछ आज वकला के साथ हुआ, ये नहीं कि कम थे ज्यादा थे, इससे कता नजर ये रेड जोन को जो ब्लॉक किया गया, तो इसका कोई आपके नज़दीक कोई जवाब बनता है? क्योंकि पीटीआई भी बहुत कोशिश करती रही है, आप वकील भी हैं, और हमेशा रेड जोन के बाहर ही उन्हें रोका जाता रहा है। आपके साथ तो माशाल्लाह कुछ इससे भी ज़्यादा आगे का काम हो गया था। तो अभी आज जो वकला का रिस्पांस था, आपको नहीं लगता कि ये रिस्पांस थोड़ा कमज़ोर था और उस तरह का नहीं था जैसा कि आप जैसे वकला शायद तवक्को कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मतीउल्लाह, बात यह है कि जो वकला हैं हमेशा वकला के साथ खड़े होते हैं, और ये ही प्रोफेशन की डिमांड है, और यही बार्स खड़ी होती हैं हमेशा। इलेक्शंस होते हैं हमेशा, हर साल एक ग्रुप जीतता है, एक ग्रुप हारता है, लेकिन जब भी बार के वकला की बात होती है तो बार अपने वकला के साथ ही खड़ी होती है। और जब बार वकला के साथ खड़ी नहीं होती तो वो डोगर कोर्ट्स की तरह अल्टीमेटली उड़ जाती है। हमने तो यही सीखा है, यही हमारे प्रिंसिपल्स हैं, यही बार की नॉर्म्स हैं बेसिकली। मैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट बार तक सबका मेंबर हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी ऑब्वियसली NA48 इलेक्शन भी यहाँ से कॉन्टेस्ट किया, 50,000 वोट से जीत के सुप्रीम कोर्ट बार में आपका ग्रुप हारा है। जी, अब बात यह है कि जो आज की बात आप कर रहे हैं, हमेशा वकीलों का रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना इस मुल्क की तारीख में शाहिद है। चाहे वो ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर हो, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ जैसा डिक्टेटर हो, या चाहे वो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, सबसे पहले कौन खड़ा होता है? वकला। उसके लिए लाजम है कि वो सबसे प्रायोरिटी पे क्या चीज़ होती है? कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज़ नहीं होती इसके अंदर। जब तीसरी चीज़ आती है तो उसको फिर तारड़ ग्रुप कहा जाता है, उसको वकाला नहीं कहा जाता। आज नहीं, मैं थोड़ा सा ILF के लोग कहाँ, मैं आपको बताता हूँ, ILF का प्रोजेक्ट नहीं था ये। लॉयर्स के नहीं, आप दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसको क्लैरिटी भी कर दूं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का सदर खड़ा हुआ था, मतलब हाईकोर्ट बॉडी खड़ी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बॉडी भी खड़ी हुई थी, इस्लामाबाद बार काउंसिल का वाइस चेयरमैन खुद खड़ा हुआ था वहां पर। और कराची से लोग आए, कौन ये कहता है, कौन ये कहता है कि ये वकला नहीं थे या वकला तंजीमों ने ऐलान नहीं किया था? इस्लामाबाद की 3 बॉडीज हैं, इस्लामाबाद बार काउंसिल, वाइस चेयरमैन खुद मौजूद था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट खुद मौजूद था, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का प्रेसिडेंट खुद मौजूद था। अब कोई कहे कि लेकर आगे किराए पे आ गए, यार ऐसे ना करें, वकला की तस्लील ना करें। बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने इफ्तिखार चौधरी का वजन भी उठाया था, और उसके सामने जो है ना किसी के किराए नहीं होते थे, जाता था वहां पर उसी तहरीक में अरबों रुपए कमाए गए, उसी तहरीक के नतीजे में प्रोग्राम असेंबली के प्लेटफॉर्म पे ये बातें हुई। मैंने उनको नहीं इंटरप्ट किया, मेरे भाई है ऑब्वियसली हमारे साथ। वैसे आसमा जहांगीर ग्रुप के मैं इंडिपेंडेंट ग्रुप जिसकी रहनुमाई जो है आसमा जहांगीर करती रही है, आसमा जहांगीर करती रही है। तो क्योंकि आजम नज़ीर तारड़ साहब तो आसमा जहांगीर ग्रुप का, हसन भून साहब अपने आप को आसमा जहांगीर ग्रुप से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आसमा जहांगीर आज जिंदा होती तो क्या कर रही होती? ये भी एक सवाल। रूल ऑफ लॉ के लिए जैसे वो कम काम करे वो भी कर रही है। मेरी बात सुनिए, ये बात कर लें, मैं तो जवाब दे। बात ये है कि जब आपकी बार काउंसिल, आपके डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस खड़ी होती है, मीनिंग बैग के वकला की रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। अब ILF सेकंड पोजीशन पे चलेगी। अब प्रोग्रेटिव किसका है, इन्विटेशन किसकी है? आपकी बार की, आपके बार काउंसिल की, आपके बार रिप्रेजेंटेशन की, जो इलेक्शन जीत के खड़े हुए हैं वहां पर, और लोकल बार्स की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपको एक्सपायर। अब तीसरी चीज आ जाती है
कि जब रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें और उनको डंडे मारे जाएं, तो सबसे बड़ा नुक्ता और जो क्वेश्चन राइज होता है या जो शर्म का मुकाम है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार के लिए है कि जो आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी पीपल नहीं है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉयर्स हैं। अगर मैं बात करूँ ना तो मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं खाली वकील सुप्रीम कोर्ट का नहीं हूँ। यार हमने इलेक्शन भी लड़े हैं, हमने डंडे मारे भी खाए हैं, लेकिन जब वकला को रोकेंगे और आप कह रहे हैं, आपने नाम लिए बहुत सीनियर तरीन साबका सदूर के, वो भी आते हैं और आप उनके लिए वर्ड यूज़ करें किराए के लिए, ऐसे नहीं होता। और मैं आपको एक एग्जांपल कोट कर दूं, एक क्वेश्चन आपने बीच में किया, मैं उसको लिंक कर देता हूं मोती भाई। बात यह है कि हमने देखा कि यहाँ पर फुल बेंच भी बने और हमने देखा यहाँ पर कि PCO जजेस को उठा के बाहर फेंका गया। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, वो अपने अपनी फील्ड के मास्टर्स बैठे हुए थे, उनकी कॉम्पिटेंसी पे किसी को शक नहीं था। 20-25-40 साल तक उन्होंने बड़े टॉप लेवल पे वकालतें की हैं, यूं इस बंद दरवाजे से या बैक डोर से अंदर नहीं आए हुए थे, प्रोफेशनली बड़े हाई फाई थे वो। बट जब वो आपका IAS के अंदर इफ्तिखार चौधरी के बाद जो जितने भी PCO जजेस थे सारे के सारे उठ गए, आज उनका नाम भी कोई नहीं लेता। उनके चैम्बर से होना भी अपने आप आजकल उनमें से कुछ आसमा जहांगीर ग्रुप में शामिल हो, और उनमें से अपना, लेकिन उनमें से PCO की जब बात करें ना तो उनसे अपने आप को अलाम से अलग करते हैं। उनके एसोसिएट्स भी ये नहीं कहते कि हम उनके एसोसिएट्स हैं या जूनियर्स हैं। सो ये एक स्टिग्मा है, ये कोई वो हार नहीं है मोतियों का, ये एक स्टिग्मा है। एंड आई टेल यू, देख लीजिएगा कि बहुत जल्द 26वीं अमेंडमेंट का हाल वही होगा, क्योंकि प्रेसिडेंट मौजूद है। वही डोगर साहब जो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो भी डोगर से, डोगर साहब बने थे इफ्तिखार चौधरी की जगह। किधर है आज, क्या हुआ उनके साथ? तो ये एक जो प्रेसिडेंट्स होती तारीख है ना, ये बैक टू स्क्वायर वन। आप ये ऑब्वियसली जी, आज नहीं कल नहीं परसों साल होगा जो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम साकिब बशीर से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के जो वकला की जो स्ट्राइक थी या एहतजाज था वो कितना कामयाब रहा।